है जी एंटरटेनमेंट, उस पे भी बात कर लेते हैं। जी एंटरटेनमेंट लगातार खबरों में और मतलब इतनी ज़्यादा अप एंड डाउन इसके बारे में आती है, लग रहा है जैसे ये सीरियल बना रहे हैं कोई एकता कपूर वाला। आज भी इनकी कुछ हियरिंग थी, मुझे जहाँ तक याद है, मैं ट्रैक तो नहीं करता हूँ इस काउंटर को, लेकिन ऐसा न्यूज़ मैंने सुना था कि आज भी इनकी कोई कोर्ट हियरिंग है। अब रही बात ज़ी एंटरटेनमेंट की, तो अ, मामला ऐसा है कि आपका जो 100 डीएमए है, ये इनका ट्रेंड लाइन है। इसके ऊपर ये सस्टेन कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी हो सकता है ये 200 के आस-पास तक मूवमेंट हो, पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद का पता नहीं है। तो काफ़ी अनसर्टेन सा सिचुएशन है। 200 के ऊपर में थोड़ा बेटर सिचुएशन इसका बनेगा टुवर्ड्स 220, 225, और फिर जी। क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है, तो जैसे न्यूज़ आता जाएगा वैसा। अब मेरा सवाल ये भी है इस पे कि क्या जो शेयर खबरों से इतना प्रभावित होता हो और खबर अगली कैसी आएगी जिसके बारे में कोई अंदाज़ा लगाना बड़ा ही मुश्किल हो, तो वैसे शेयर में आप फंडामेंटल तरीके से या टेक्निकल तरीके से, किसी भी तरीके से कैसे विश्लेषण करेंगे या कैसे समझेंगे कि हाँ कौन सा लेवल आपके लिए सैक्रोसेंट है, कौन सा लेवल अचीवेबल है? कुछ एनालिसिस करेंगे तो कैसे करेंगे, टेक्निकल या फंडामेंटल? ये मैं, जहाँ तक आपने मुझसे पूछा, मैं थोड़ा कंज़र्वेटिव इंसान हूँ। इसलिए जहाँ पे भी ऐसे लफड़े होते हैं, मेरे पास इतने ऑप्शन होते हैं कि मैं वहाँ पे हाथ लगाना नहीं चाहता, जो बोलते हैं डोंट फिश इन ट्रबल्ड वाटर। तो जब तक वो नहीं निकल जाता, फंडामेंटल टेक्निकल कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका दिल नहीं मानता है, तो कुछ इमीडिएट पैटर्न रीड कीजिए, इमीडिएट स्टॉप लीजिए और काम कीजिए। तो चलिए, तो यहाँ उस पे हिसाब से इन्होंने 183 पे खरीद रखा है। तो अब क्या रिसेंट बॉटम जो है 170 के आसपास का, मतलब वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे या उसे पहले ही कहीं लगा लें? 175 के नीचे क्लोज़ हुआ तो छोड़ दीजिए। जी। चलिए, बहुत सीधी सी बात है। मतलब एक तो अपनी लिमिटेशंस मैंने बताई कि मैं किसी शेयर के बारे में सवाल पूछूं तो क्या पूछूं, इसके बारे में मेरी अपनी लिमिटेशन हो जाती है कि टेक्निकल फंडामेंटल कुछ भी ऐसे शेयरों में काम नहीं करता जहां पे कंपनी के भविष्य के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है और अगली खबर क्या आएगी वो हमें नहीं मालूम है। तो इसलिए जब मैं अपने लिए खुद सवाल पूछने के बारे में सोचता हूँ कि बड़ी मुश्किल है, तो एक एक्सपर्ट के लिए जवाब देना कितना मुश्किल होता है ये मैं समझ सकता हूँ। वैसे में आपने दांव लगाया है, तो वहाँ पर एक ही सहारा बचता है टेक्निकल का किसी हद तक। हालाँकि जब इस तरह की उठापटक होती है तो उसमें टेक्निकल भी कभी-कभी आपको बहुत सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अचानक किसी दिन बड़ा ब्रेक डाउन हो सकता है, गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है। कभी भी क्या होगा प्रेडिक्ट करना, उसका पहले से अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी 175 के आसपास आप स्टॉप लॉस जैसा या अपने रिस्क मैनेज करने के लिहाज से आप उस स्तर पे नज़र रखिए। बाकी करना क्या है वो तो आपको खुद ही तय करना है।